दोपहर की गर्म धूप में मेघला कॉलेज के गेट पर नीली साड़ी में बहुत सुंदर खड़ी है। उसके बगल में आरफ है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, आरफ मेघला की ओर एक छाता बढ़ाता है। अचानक हाव भाव से चौंककर मेघला आरफ को प्रशंसा से देखती है। बारिश में जब आरफ की आंखें मिलती हैं तो उनकी शर्मीली मुस्कान खिल उठती है। पुस्तकालय के हृदय में त्रिशा और आरफ अगल बगल बैठे हैं, किताबों में डूबे हुए हैं और उनकी हंसी धीरे से गूंजती है। उनकी हल्की फुल्की बातचीत शांति से गुजरती है। हर मजाक और साझा मुस्कान उनकी दोस्ती के बंधन को गहरा करती है। चांदनी रात में त्रिशा और आरफ कॉलेज की छत पर बैठे हैं। उनके बीच प्यार की एक मौन भाषा चल रही है। उनकी आंखें मिलती हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान फैल जाती है क्योंकि अनकही भावनाएं सतह पर आ जाती हैं। त्रिशा की पेंटिंग के सामने आरफ भावपूर्ण भावनाओं के साथ गाता है। उसकी आवाज सभागार में गूंजती है। त्रिशा आरफ को देखती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं जब वह उसका गाना सुनती है। आर का गाना सभागार को भर देता है। हर स्वर त्रिशा के प्रति उसके स्नेह का प्रमाण है। मंद रोशनी वाले कमरे में त्रिशा के माता पिता अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। उनके चेहरे चिंता से तने हुए हैं। हम इस रिश्ते को माफ नहीं कर सकते, त्रिशा, उसके पिता ने नियंत्रित अस्वीकृति के साथ कहा। उसकी मां कहती है, धर्म और सामाजिक स्थिति में बहुत अंतर है। त्रिशा की आवाज विरोध में उठती है, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम साथ में खुश रहेंगे। अराफर के घर के भीतर संदेह की छाया मंडराती है क्योंकि उसका परिवार त्रिशा के साथ उसके बंधन पर सवाल उठाता है। बहती नदी के किनारे त्रिशा और आरफ हाथ में हाथ डाले बैठे हैं। उनकी आंखें अटूट एकता का वादा दर्शाती हैं। पाढ़िना और अपने परिवार और दोस्तों के बीच शादी कर रहे हैं। त्रिशा और हिजीज प्यार के 1 दशक का जश्न मनाते हैं। उनकी मुस्कान साझा यादों को दर्शाती है। एक पुराना छाता पास ही रखा है जो उनके अटूट बंधन का मौन गवाह है।